झाड़ियों के पीछे से एक बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी। हरा भरा जंगल, जहां सुबह की पहली किरण पेड़ों की पत्तियों से छनकर जमीन पर गिर रही थी। पक्षियों की मीठी आवाज पूरे जंगल में गूंज रही थी। लेकिन उस दिन कुछ अलग था। अचानक झाड़ियों के पीछे से एक बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी। पास ही से गुजर रही एक काली पैंथर किरा तुरंत सतर्क हो गई। धीरे धीरे आवाज की तरफ बढ़ी, झाड़ियों को हटाया और जो उसने देखा उसे देखकर वो हैरान रह गई। पत्तों के बीच एक छोटा सा मानव बच्चा पड़ा था, डरा हुआ, ठंड से कांपता हुआ और बिल्कुल अकेला। किरा ने चारों तरफ देखा, न कोई इंसान, न कोई निशान। ये बच्चा यहाँ कैसे आया, उसने मन ही मन सोचा। तभी पेड़ों के पीछे से भारी कदमों की आवाज आई, धड़ाम धड़ाम। वो था जंगल का सबसे मजेदार लेकिन दिल का बेहद अच्छा भालू, भोलू। भोलू ने बच्चे को देखा और चौंक कर बोला, अरे ये तो इंसानों का बच्चा है, जंगल में क्या कर रहा है ये? बच्चा फिर रोने लगा। भोलू का दिल पिघल गया। वो धीरे से बोला, डर मत छोटे, हम तुझे कुछ नहीं होने देंगे। लेकिन तभी हवा में एक खतरनाक गंध फैल गई। किरा की आंखें सिकुड़ गईं। वो फुसफुसाई, खतरा, कोई शिकारी आसपास है। अचानक झाड़ियों में तेज हलचल हुई और अगले ही पल एक भूखा भेड़िया झपटता हुआ बच्चे की तरफ बढ़ा। बच्चा जोर से रोने लगा, लेकिन इससे पहले कि भेड़िया पास पहुंचता, किरा बिजली की तरह उस पर टूट पड़ी। खर्र, दोनों के बीच भयानक लड़ाई होने लगी। भोलू ने तुरंत बच्चे को उठाकर अपनी बाहों में छिपा लिया। कुछ ही सेकंड में किरा ने भेड़िए को भगा दिया, लेकिन अब सब समझ चुके थे कि ये बच्चा यहाँ सुरक्षित नहीं है। भोलू ने धीरे से पूछा, अब इसका क्या करेंगे? किरा कुछ पल चुप रही, फिर बोली, आज से ये बच्चा अकेला नहीं है, जंगल ही इसका घर होगा। भोलू मुस्कुराया, तो फिर हम इसका परिवार हैं। बच्चा अब रो नहीं रहा था। वो किरा की चमकती आंखों को देख रहा था, जैसे उसे भरोसा हो गया हो। उसी समय पेड़ों के ऊपर बैठा एक बूढ़ा उल्लू बोला, हर बच्चा किसी वजह से इस दुनिया में आता है। शायद ये बच्चा जंगल की किस्मत बदलने आया है। हवा तेज चलने लगी, पेड़ों की शाखाएं हिलने लगी और दूर एक पहाड़ी पर खड़ा एक विशाल डरावना बाघ सब कुछ देख रहा था। उसकी आंखें आग की तरह चमक रही थीं। वो धीमी आवाज में गुर्राया, इंसान का बच्चा जंगल में, ये अच्छा नहीं हुआ। भोलू एक बड़े पेड़ के नीचे बैठा था और अपनी बाहों में उस छोटे बच्चे को सुला रहा था। बच्चा अब पहले से शांत था, जैसे उसे समझ आ गया हो कि वो सुरक्षित है। किरा पास ही खड़ी थी। उसकी तेज नीली आंखें हर तरफ घूम रही थीं।